हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जी इंटरप्राइज एंटरटेनमेंट लिमिटेड की ओर से गाइस मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से ₹1 पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, क्वार्टर जो कि आने वाली मीटिंग में फिक्स किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स पर गाइस। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार का इनकम जनरेट किया है कंपनी की ओर से अगर देखा जाए तो 2185 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2073 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2126 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2043.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1930.9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 2083 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है, देख सकते हैं बहुत कम हुआ। जबकि इनकम में इंक्रीज हुआ तो इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम से 27.6 करोड़ का भी जो है सो खर्च हुआ था, जिसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 113.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 46.8 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है एक्चुअली 13.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 58.5 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 23 क्वार्टर में 196 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वापस से फॉल हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। और फॉल होने का रीजन क्या है? टैक्स, जो कि 101 करोड़ का पे करना पड़ा है टैक्स, जो कि इसके कारण गाइस कंपनी का प्रॉफिट में जो है सो गिरावट देखने को मिला है, टोटल टैक्स पे करना पड़ा था। ईपीएस 0.13 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है, जो कि गाइस यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया है। और अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 8766.4 करोड़ का, 23 में 8167.6 करोड़ का इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 8107 करोड़ का, 23 में 7353.9 करोड़ का एक्सपेंस भी इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का अगर देखा जाए तो 181 करोड़ का और 381 करोड़ का, 23 में 468 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डाउन क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ था। नेट प्रॉफिट कंपनी का 141 करोड़ का, 23 में 47.7 करोड़ का, जो कि वापस इंक्रीज किया क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 203 करोड़ का लॉस हुआ था। अगर हम इसके ईपीएस की बात करें 1.47 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम प्रॉफिट में डाउन है, फिनेंशियल ईयर एंडेड का प्रॉफिट इंक्रीज किया है, लेकिन इनकम में तो इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करें तो इनकम में 2042.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1931 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1992 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1889.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1759.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1900.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया, बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन था, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम से 27.6 करोड़ का गेन हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट वापस से रिकवर किया 125.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 329.6 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 84 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 351 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज है। और गाइस कंपनी का स्टैंड अलोन में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन था। ईपीएस 0.58 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। और गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो अच्छी रिजल्ट पेश किया है। बस यही प्रॉब्लम, ये डिसएडवांटेज ये निकल के आया इसकी कंपनी का ईयर ऑन ईयर की जो प्रॉफिट इंक्रीज है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड में वो थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था। और इसलिए गाइज अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक पेश किया, अच्छी रिजल्ट देखने को मिला है। शेयर कंपनी का 135.4 रुपीज़ पे क्लोज किया। और गाइज कंपनी का रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया, 1.7% का प्रॉफिट दिया। 1 मंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है 6% का लॉस है, 6 मंथ्स में 44% का लॉस है। तो गाइस अब चांसेस है कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी अब लगभग 52 वीक लो के अराउंड इसके शेयर ट्रेड कर, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांसेस है कि ये बाउंस बैक कर सकता है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।